वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज अपन फाइलम पॉरीफेरा स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझा दिया था एनिमल किंगडम में। आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए फाइलम पॉरीफेरा को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद दी डिटेल्स और लिटिल डिस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करूँ फाइलम पॉरीफेरा की, तो ये जो स्पंजेस होते हैं ये आपके प्रिमिटिव होते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। जैसे होते हैं प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि दो आपके अर्ली स्टेज में देखने को मिले। ठीक है, अर्ली। प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले, फर्स्ट फॉर्म, अर्ली। ठीक है, सो स्पंजेस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेलुलर से बना हुआ एक एनिमल होता है। ठीक, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रांट, उन्होंने इस पर्टिकुलर फाइला को नाम दिया था, दैट इज़ दी पॉरीफेरा। ठीक है, अगर हम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पैरा जूलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉरीफेरा इज नोन एज पैरा जूलॉजी। ठीक, अब अगर मैं एक बात करूँ फाइलम पॉरीफेरा की, तो यहाँ पे तुम अगर जैसे देख रहे हो तो एक बहुत अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। ठीक है, एक पिक्चर शो कर रखी है पॉरीफेरन की। ठीक, इसके इस डायग्राम पे, इस पर्टिकुलर पिक्चर पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने जो आगे इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक पर। ठीक, तो अगर जैसे अपन आगे चलते हैं जनरल फीचर्स की तरफ। ठीक है, अगर हम जनरल फीचर्स की तरफ आगे चलें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि सारे के सारे जो हमारे पॉरीफेरन्स होते हैं, या ये बोलूँ जो हमारे सारे स्पंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब वाटर लिविंग होते हैं। कैसे, पानी में रहने वाले, वाटर लिविंग होते हैं। ठीक है, पानी में रहने वाले आपके सारे स्पंजेस होते हैं। ठीक, अब वाटर में भी आपको कैटेगरी मिल जाती है। एक होती है मेराइन कैटेगरी और एक होती है आपकी फ्रेश वाटर कैटेगरी, मतलब आपके जो नदी वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है, फ्रेश वाटर कैटेगरी। तो जो हमारे स्पंजेस होते हैं, जो ज़्यादातर पॉरीफेरन्स होते हैं, वो मेराइन होते हैं। ठीक है, सो दे आर जनरली मेराइन। और कुछ जो हैं वो आपके फ्यू जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, सो फ्यू आर इन फ्रेश वाटर। ठीक, एक ये जनरल फीचर हो गया। दूसरा, दे आर सिसाइल, सोलेटरी और कॉलोनियल। अब सिसाइल का मतलब क्या होता है, सिसाइल का मतलब क्या होता है, सिसाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, द दैट कैन नॉट मूव। ठीक है, सो दे आर इमूवेबल, इमूवेबल। ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते, सिसाइल बोलते हैं उन्हें। ठीक, अब ये आपके सोलेटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूँ तो ये आपके कॉलोनी में डेवलप हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पॉरीफेरन एक साथ एक जगह पे दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ठीक है, कुछ होते हैं वो आपको सिंगल दिखेंगे, सोलेटरी दिखेंगे। ठीक है, सोलेटरी का मतलब होता है सिंगल। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एंटायर बॉडी इज विथ पोर्स, दैट इज ओस्टिया एंड ऑस्कुलम। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर स्पंज की, ठीक है, जो सोलेटरी स्पंज है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर इस तरीके का मैं कुछ डायग्राम बनाती हूँ, ये ऐसा, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ये सेसाइल फॉर्म होता है, मतलब ये आपके अटैच्ड रहता है टू दी सबस्ट्रेटम। ठीक, अब यहाँ पे मैं बहुत सारी ओपनिंग्स बनाने वाली हूँ इस तरीके से। ठीक है, ऑल्दो तुम्हें यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा, मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने बहुत सारी ओपनिंग्स बनाई है। अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो ये जो बड़ी वाली सिंगल ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ये कैसी होती है, ये सिंगल होती है। ठीक है, एक ही होती है पूरे पॉरीफेरन के बॉडी पर। लेकिन ये जो छोटे छोटे पोर्स बनाए हैं, ये जो पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स बनाए हैं, थोड़े बड़े हैं, इससे ही छोटे होते हैं, इससे भी छोटे छोटे होते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये आपके होते हैं ओस्टिया, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ठीक है, सो जो पूरी बॉडी होती है ना पॉरीफेरा की, वो आपके ओस्टिया से ओस्टिया उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और ऑस्कुलम उसमें सिंगल होल की तरह, ओपनिंग की तरह यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, बॉडी जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर मैं इस पॉरीफेरन को
काटने जाऊँ, इस पॉरीफेरन की बॉडी को काटने जाऊँ तो मुझे 2 आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेंगे, 2 आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 आइडेंटिकल हाफ्स यहाँ नहीं मिलेंगे, इसको मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक। लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया यहाँ पे एक्सेप्शन है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या हो गया? ल्यूकोसोलेनिया, ये याद रखना है, ठीक। अब सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है, तो प्रिमिटिव फॉर्म में अगर तुम देखोगे हमेशा सेल से स्टार्ट होगी चीज़ें, तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं ना, जैसे सेल हुआ, फिर सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से आपके क्या बनेगा? टिश्यू से आपके ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते जाते हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग में आपके पॉरीफेरेंस कैसे हैं? प्रिमिटिव हैं, तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मैंने कल भी बताया था, आज भी फिर से अच्छे से बता देती हूँ कि जब आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अगर यहाँ अपन वर्ड को डिवाइड करें, सो डाई, ये जो डाई है इसका मतलब क्या है? 2। एंड ब्लास्टिक्स, दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, दिस वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर मतलब यहाँ पे आपकी 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी एक्टोडर्म और दूसरी होगी आपकी एंडोडर्म। जो हमारी 3 जर्म लेयर होती हैं उनमें से 2 जर्म लेयर यहाँ प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। सो ये आपको कैसे देखने को मिलेगा? डिप्लोब्लास्टिक। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया इसके जनरल फीचर्स कि ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में भी सबसे ज़्यादा मेराइन होते हैं, फिर फ्रेश वाटर कुछ होते हैं, सिसाइल होंगे, मूवेबल नहीं होते, ये आपके सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगे, सोलेटरी हो सकते हैं यानी कि सिंगल हो सकते हैं, कॉलोनियल मतलब बहुत सारे पॉरीफेरेंस एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, जो पूरी बॉडी है वो पोर्स में डिवाइडेड रहती है, मतलब उस पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो नंबर्स में आपको पोर देखने को मिलेगा वो होगा ऊस्टिया, और जो ऑस्क्यूलम होगा वो सिंगल ओपनिंग होगी। कैसी होगी? सिंगल ओपनिंग यहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है, सिंगल ओपनिंग यहाँ प्रेजेंट होगी। अब अगर मैं बात करूँ इसके सिमेट्री की, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी प्लेन में काटने पर हमें 2 आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपके एक्सेप्शन जो है हर जगह प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे भी ल्यूकोसोलेनिया जो है आपका क्या है? एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो एग्रीगेट होंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे सेल्स का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 जर्म लेयर देखने को मिलेगी, दैट इज योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक। आगे चलते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूँ, तो यहाँ पे तुमको एक स्पंज का ट्रांसवर्स सेक्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या है? इट इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पंज और पॉरीफेरन। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये बड़ी सी जो ओपनिंग है इस तरीके से, ये क्या है? ये ऑस्क्यूलम है। क्या है? सिंगल ओपनिंग ऑस्क्यूलम है। यहाँ पे तुमको ये छोटी छोटी ओपनिंग्स जो देखने को मिल रही है, जो स्पंजोसील में आपकी खुल रही है। स्पंजोसील क्या है? ये बेसिकली पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। ये एक तरीके से कैविटी है आपके पॉरीफेरा की, ये वाली, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ये पॉरीफेरा की कैविटी है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे इन पोर्स को देख रही हूँ, दैट इज़ जो स्पंजोसील में खुल रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ऊस्टिया। इनको क्या बोलेंगे? ऊस्टिया, ठीक है। इनको हम ऊस्टिया बोलने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर अपन और देखें तो यहाँ पर तुम्हें 3 लेयर्स देखने को मिल रही हैं। एक है आपकी डर्मल लेयर, जहाँ पे ऊस्टिया प्रेजेंट होगा, ये रेड कलर की। ये जो ग्रे कलर से, हमें इसे पिनाकोडर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रे लेयर तुम्हें जो दिख रही है, ये वाली जो ग्रे लेयर है, इसको हम बोलेंगे मीजेनकाइम। इसको क्या बोलेंगे? मीजेनकाइम। और अंदर वाली सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर कौन सी है? कुवानोडर्म, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो वॉल है,
वॉल ऑफ पोरिफेरा की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी पिनाकोडर्म, ठीक है। दूसरी कौन सी है? मीजेनकाइम, एंड तीसरी कौन सी है आपकी? कोआनोडर्म, ठीक है, कोआनोडर्म। अब पिनाकोडर्म में तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? इसके सबसे इम्पोर्टेंट सेल है पिनाकोडर्म, ठीक है। उसमें तुमको देखने को मिलेंगी पिनाकोसाइट्स देखने को मिलेंगी। ये फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मीजेनकाइम की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज़ योर अमीबोसाइट्स, ठीक है। और कोआनोडर्म की बात करूँ, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, इस लेयर का नाम पड़ा है, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेल प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ दी कोआनोसाइट्स, ठीक है। सो पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट्स, मीजेनकाइम में अमीबोसाइट्स और कोआनोडर्म में कोआनोसाइट। यहाँ पे क्लियरली तुमको दिख रहा होगा ये जो पिनाकोडर्म, ये रेड वाली, ये मीजेनकाइम ग्रे वाली, और जो ग्रीन कलर की है दैट इज़ अ कोआनोडर्म से अटैच्ड तुमको एक सेल दिख रहा होगा। ये सेल कौन से हैं? दीज आर ओनली कोआनोसाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं कोआनोसाइट्स की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है ये, ठीक है। सो अगर मैं कोआनोसाइट की बात करूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैं बनाती हूँ अलग से कोआनोसाइट के, तो यहाँ देखो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी कोआनोसाइट की डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये कोआनोडर्म पे अटैच है, ये आपकी कोआनोडर्म हो गई, ये कोआनोसाइट का स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका यहाँ से फ्लैजेला निकलता हुआ आ गया, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसे हम कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके इसकी, तो ये क्या है? दिस इज़ योर फ्लैजेला, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से ये काम करता है, तो सपोज़ करो ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल आपके कोआनोसाइट में आया, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। इधर फेगोसाइटोसिस हुई, इस साइड फेगोसाइटोसिस हुई, ठीक। और यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होकर आपका यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर स्पंजोसील में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, ठीक। सो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ दी कोलार सेल ऑल्सो। इसको हम कोलार सेल बोल लो या फिर कोआनोसाइट बोल लो, ठीक है। कोआनोसाइट बोल लीजिए, ठीक है। ये दोनों ही नाम से जानी जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। सो अगर मैं स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी की बात करूँ, तो ये वाला जो एरिया है दिस इज़ योर स्पंजोसील और द पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऊस्टिया से वाटर एंटर करता है, ठीक है। ऊस्टिया से जो वाटर है वो एंटर करेगा, एंड ऑस्कुलम से वाटर जो है वो एग्जिट करेगा। तुम ये एरो को भी देख सकते हो कि ये ऊस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है, एंड ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी से होते हुए वाटर जो है वो बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पे जब ये एंटर करेगा तो ये फूड पार्टिकल्स को लेके आएगा। ठीक है, क्या क्या लेकर आने वाला है यहाँ पे वाटर, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ इस पर्टिकुलर साइड पे, तो यहाँ पे क्या क्या वाटर लेकर आने वाला है अपने साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर लेकर आएगा अपने साथ आपका फूड। ठीक है, फूड। ठीक, और क्या लेकर आने वाला हो सकता है, गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स। ठीक, और क्या लेकर आ सकता है आपके, गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीशन में, जब ये वाटर यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वाटर में क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल सकता है एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कि क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब भी तुम वाटर में जो भी कोई भी आपका एनिमल है वो अगर, या ऑर्गेनिज्म है वो अगर आपको पानी में मिल रहा है और उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वहाँ पर अमोनिया जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गैमीट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैमीट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे गैमीट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो आपकी वेस्ट गैस है जैसे कि O2, सॉरी CO2, वेस्ट गैस जो है CO2, वो भी देखने को मिल सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। सो कोवानोसाइट्स का कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये स्पंजोसील की लाइनिंग में प्रेजेंट है, दैट इज़ द कोवानोडर्म। ये क्या करती है, वाटर को एंट्री और एग्जिट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, ये वाटर करंट फॉर्म करता है। ठीक है, लहर बनाता है, वाटर करंट फॉर्म करता है, लहर बनाता है। कौन बनाएगा, जो कोवानोसाइट्स के फ्लैजिलाज हैं वो। अब वाटर कैनाल सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है पूरा वाटर का इन और वाटर का आउट, इसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। कि किस तरीके से वाटर अंदर आया और किस तरीके से बाहर गया, उसे बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इस सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंस है एक पॉरीफेरा में। क्यों, क्योंकि ये जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम है ये फूड को या प्रे को कैच करने में हेल्प करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अभी मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि जब वाटर अंदर आता है तो क्या होता है, जब वाटर बाहर जाता है तब क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके स्केलेटन की, तो ये किससे बने हैं, स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैलकेरियस स्पिक्यूल से बने हैं। किससे बने हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल से बने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, स्पंजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। क्या, फाइन स्पंजन फाइबर्स। तो क्या क्या प्रेजेंट हो गया, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स एंड स्पंजन फाइबर्स। डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेल्युलर है। इंट्रासेल्युलर क्यों है, इंट्रासेल्युलर इसलिए है क्योंकि कोवानोसाइट्स के वैक्यूल में आपको देखने को मिलेगा, मतलब सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनसाइड दी सेल, इंट्रा लिखा है ना, तो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड दी सेल। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर, तो इंट्रा इज विद इन। ठीक है, एंड इंटर इज बिटवीन। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को आपको अलग करके बताऊं तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, उसके अंदर, उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। ठीक है, और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन। ठीक है, सो इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, मतलब कोवानोसाइट्स के जो वैक्यूल्स हैं उधर डाइजेशन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगा, दैट इज़ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ male and female gametes, male and female gametes is present, female gametes is present in the same organism, same organism.
ठीक है, ठीक। उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट, मतलब यहाँ पे एग और स्पर्म दोनों एक साथ होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इनिशियली आपका जो पॉरीफेरा होता है वो मूव कर सकता है क्योंकि वो लार्वल स्टेज में है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है, प्रोग्रेशन होता है, वो सिसाइल होता है, मतलब वो एक जगह बैठ जाता है, ठीक है, अपने सबस्ट्रेटम से, फ्लोर से अटैच्ड हो जाता है, ठीक। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दो तरीके से होता है, एक तो एक्सोजीनस बडिंग और एक होती है एंडोजीनस बडिंग। यहाँ पे तुम्हें फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक। अब एक्सोजीनस बडिंग क्या होती है? एक्सोजीनस बडिंग कब होगी? एक्सोजीनस बडिंग तब होगी जब फेवरेबल कंडीशन होगी। जब कैसी कंडीशन होगी? फेवरेबल कंडीशन, जब सारी कंडीशंस जो हैं वो पॉरीफेरा को सपोर्ट कर रही हों ग्रो करने में, तब एक्सोजीनस बडिंग होगी। मतलब अगर ये पॉरीफेरा है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से बड का फॉर्मेशन होगा बाहर की तरफ, ठीक है। कब? जब फेवरेबल कंडीशन होगी। और एंडोजीनस बडिंग कब होगी? जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब हमें जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जेम्यूल, ठीक है। तो पॉरीफेरेंस जेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल टाइप होता है जहाँ पे इसके जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टिव रहता है, और जैसे ही आपका फेवरेबल टाइम आता है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। अब इसके लास्ट स्टेज पे आ गए हम, एग्जाम्पल्स। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, सबसे पहला है साइकिन, इसको बोलते हैं साइफा। स्पॉन्जिला, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यूस्पॉन्जिया, इसको बोलते हैं बाथ स्पंज। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तीन एग्जाम्पल, कोई बाकी के सारे एग्जाम्पल्स रखो ना रखो याद, ये तीन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कौन कौन से? साइकिन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। SSE से याद रख सकते हो, ठीक है। साइकिन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, इनके नाम भी याद रखने हैं जो कॉमन नेम है, दैट इज साइकिन का साइफा, वाई से याद रखना, दोनों के स्पेलिंग में वाई आ रहा है, तो साइकिन का साइफा। स्पॉन्जिला इज योर फ्रेश वाटर स्पंज एंड यूस्पॉन्जिया इज द बाथ स्पंज, ठीक। बाकी आपके अगर अपन बात करें, ल्यूकोसोलेनिया हो गया, इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, एंड इसको हम ब्राइडल गिफ्ट इन जापान भी बोलते हैं, ठीक है, ब्राइडल गिफ्ट भी बोलते हैं। कहाँ पे? जापान में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जब शादी होती है जापान में, तब इसको ल्यूकोसोलेनिया को एज अ गिफ्ट के तौर पर ब्राइड को दिया जाता है, ठीक। यूप्लेक्टिला ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, हाइलोनेमा बाउल स्पंज, फेरोनेमा एंड कैलिना एंड हिप्पोस्पॉन्जिया। इसमें से भी अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो आपको ल्यूकोसोलेनिया याद रखना है एंड यूप्लेक्टिला याद रखना है, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये पॉरीफेरा जो आज मैंने समझाया है फाइला, ये अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इन केस अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड अगर बहुत अच्छा लगा हो लेक्चर तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।